जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे इंडिनो के बारे में। हाँ, इंडिगो नहीं, इंडिनो। क्योंकि जो इस समय इंडिगो के हालचाल हैं, वो लग रहा है कि इंडिगो को अपना नाम इंडिनो करना पड़ेगा। अरे मजाक बना रखा है भाई। जब आप देख रहे होंगे, लगभग एक हफ्ते से दर्जनों फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और हजारों इंसान उससे परेशान हैं। रोज फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और इंडिगो इंडिगो अपना मजे ले रहा। ये शब्द मेरे नहीं हैं, जो वहाँ पैसेंजर्स हैं ये उनके हैं। वो बेचारे रो रो के अपनी हालात मीडिया कर्मियों को बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका सामान तक रख लिया जाता है। और वहाँ का स्टाफ हंस रहा है, बातें कर रहा है बैठ के, पैसेंजर्स को पागल बोल रहा है कि एक बार की बात समझ नहीं आ रही। अरे भाई, अगर आपके टेक्निकल कोई ग्लिच था, सॉफ्टवेयर में ग्लिच था, या जो भी प्रॉब्लम थी, आपको तो पता होगी। इतने नकारा थोड़ी हो गए कि इंडिगो वालों को कुछ पता ही नहीं होगा। अगर आपको पहले से पता था तो आपको, जो पैसेंजर्स अपना टिकट बुक कर रहे थे, तो वेबसाइट से ही आपको डिक्लाइन कर देना चाहिए था कि नहीं भाई, हमारी टेक्निकल इशू है, हम वो आपका फ़्लाइट बुक नहीं कर सकते। तो अपने अदर ऑप्शंस देख लेते। या डीजीसीए, जिसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं कोई एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एक इंसान है, गौरव तनेजा जी, जो फ्लाइंग बीस्ट के नाम से, जिनको आप सब जानते होंगे। उन्होंने डीजीसीए के बारे में कई बार इनकी पोल पट्टी खोली है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं या कोई नॉब्स में चेंजेस किए हैं, तो कौन सी कंपनी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है, नहीं कर रही है, इसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। टाइमली कर रही है, नहीं कर रही है, इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, ना कि पैसेंजर्स की, जो बेचारे वहां परेशान हो रहे हैं। और आप लोग वही खाना पूर्ति कार्रवाई करेंगे ये। अरे इस कार्रवाई से जो लोग अपने निश्चित जगह जाने वाले थे, अपने प्रोग्राम्स में जाने वाले थे, नहीं जा पाए, आप उनका वापसी कर देंगे क्या? एक कपल मैंने देखा, उन्हें साउथ में कहीं जाना था, बेचारे अपने अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। उनके मदर और फादर को स्टेज पे जाके अनाउंस करना पड़ा। एक व्यक्ति थे, उनको देख के तो बहुत बुरा लगा, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। वो अपने बेटे को लास्ट टाइम देख नहीं पाए इस पर वहाँ जाके अपने घर पे, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। और ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कहानियां वहाँ पे सुनेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। बेचारे वहाँ बैठे रो रहे हैं, लेकिन इंडिगो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज भी मैं अभी देख रहा था, कई सारी फ्लाइट्स फिर कैंसिल हुई हैं। और जैसे हम लोग सुनते होंगे कि अक्सर बड़े शहरों में या कहीं पर भी हम लोग अलग अलग माफिया सुनते हैं ना, पार्किंग माफिया, टैक्सी माफिया, ये तो एयरलाइंस माफिया है भाई। एक कंपनी अपने पैसेंजर्स से टिकट लेने, पैसे लेने के बाद, टिकट देने के बाद उन्हें नहीं उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रही है। अब बाकी जो कंपनियां हैं वो मिलके उनका रेट बढ़ा दे रही हैं। अब आप समझिए, जो लोग अक्सर फ्लाइट से सफ़र करते होंगे, उन्हें पता होगा दिल्ली टू मुंबई का क्या रेट रहता है। और इस समय दिल्ली टू मुंबई कई जो कंपनियां हैं, उनके जो फ्लाइट के रेट्स हैं वो 80,000 तक टच कर चुके हैं। 80,000, मतलब अपने ही देश वालों को लूट रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये सब तो देख के लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जो उद्यान मंत्रालय है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता ही नहीं है। क्योंकि जैसे हमारी भारत सरकार है, जैसा कहा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, ये है वो है, कहाँ गई भैया सारी स्ट्रिक्टनेस? क्यों नहीं आप रेट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं? चलिए, इंडिगो को आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, बाकी सबसे तो कहना चाहिए ना आपके मंत्री जी को। कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो भाई, बेचारी जनता के ऊपर रहम खा लो कि नहीं, रेट पे रेट बढ़ा रहे हैं। वो इंडिगो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ना इंडिगो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ना डीजीसीए लेने को तैयार है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, आम जनता या वो बेचारे पैसेंजर्स जिन्होंने आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया? कल उनके किसी अधिकारी का स्टेटमेंट आता है कि आपको अलग से कुछ नहीं फॉर्मेट फिल करना पड़ेगा, आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो भाई एहसान थोड़ी कर रहे हैं आप कि पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। जो अपना वैल्यूएबल टाइम लेके कहीं पहुंचना चाह रहा था, उसका वो प्रोग्राम, उसका वो ऑफिस का वर्क जो था वो मिस हो गया, आप पूरा करके दे देंगे? नहीं करके दे देंगे। क्योंकि आज की डेट में इंसान पैसे को नहीं, टाइम को वैल्यू देता है। इसीलिए वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा था कि वो जल्दी पहुंच जाए और अपना काम निपटा ले। लेकिन इंडिगो तो इंडिगो है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम ना सॉर्ट आउट कर पाए, तो मेरी मानिए, इंडिगो से उसका नाम बदल के इंडिनो कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग ले जा नहीं पाएंगे। आज भी आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कितना समय लगेगा किसी को नहीं पता। आप लोग तो भाई वो
ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा वालों से भी बदतर निकले। वो बेचारे गरीब इंसान अगर पैसा लेता है तो वो एक पहिए पे चला के ले जाएगा, लेकिन आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, और आप लोग हजारों रुपए भी ले रहे हैं। सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस वे ऑफ कन्वेंस हो गया है कि भाई प्लेन से जा रहे हैं तो बहुत एलीट हमारा वो है कन्वेंस। उसके बाद ये हरकतें कि आप लोग पहुंचाना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? डीजीसीए, अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, नॉर्म्स बनाए हैं, अगर इंडिगो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था तो आपको बताना चाहिए था ना। आपको उनकी फ्लाइट्स पे रोक लगानी चाहिए थी कि नहीं, जब तक आप नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे आपकी फ्लाइट्स ना बुक होंगी और ना अदर कोई कार्यक्रम होगा उनका। लेकिन अब क्या बताएं कि आप भी ऐसा लग रहा है मिले जुले ही चल रहे हैं सब। तो थोड़ा जरा जनता के ऊपर तरस खा लीजिए। लोग बेचारे बच्चों को ले लेके वहाँ एयरपोर्ट जा रहे हैं, उनका सामान भी रख लिया जाता है चेक इन के नाम पे, और फिर उनकी सामान लेने में 2-2 3-3 घंटा लग जाता है। अगर CISF ना हो तो मुझे लग रहा है कि आप सामान भी ना दें उनका। कल मैं देख रहा था एक विदेश की महिला थी, वो तो काउंटर तक पे चढ़ गई थी मैडम। चलिए वो गलत बात है, लेकिन वो कितना फ्रस्ट्रेट हो चुकी होंगी इनकी फ्लाइट कैंसिलेशन से, तब उन्होंने हरकत की होगी। अब वो जाके अपने देश में क्या बताएंगी कि भारत में ऐसा होता है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय एविएशन की कितना एक तरीके से वो हुआ था जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ था। सबसे दर्दनाक क्रैश था, उसमें कितनी बेइज्जती भी हुई, लेकिन उसके बाद भी सीख लेने को तैयार ही नहीं है। तो डीजीसीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी एक यही आग्रह है कि कृपा करके जो पैसेंजर्स वहाँ हैं उनके लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढें, और ना हो तो अपनी तरफ से फ्लाइट्स चलवाइए भैया। वो बेचारे 80-80 हज़ार दे के हर आदमी नहीं जा सकता, तो उनके लिए कुछ उनकी हेल्प करिए और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करिए, जिससे आपका भी नाम खराब होने से बचे और देश का भी नाम खराब होने से बचे। और अगर आप लोगों की क्या राय है इस कंडीशन पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।